बिल्कुल धन नहीं, देखो खाने को भी नहीं है, लेकिन हृदय में प्रभु के ही मिलन की चाह है। विश्वंभर तुम्हें पाकर के ही हम धनवान हैं, तुम्हें अपना मान करके ही हम आनंदित हैं। भले हमारे प्राण भूख से विकल होकर निकल जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं, एक बार मुझे मिल जाओ, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं एक बार तुम्हारे दरबार तक पहुंच जाऊं। ये यद्यपि मैं ये कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि भांति भांति के जन्म जन्मांतरों में पाप किए हो, पर स्वामी तुम मेरे हो ना, तुम मेरी त्रुटियों को क्षमा करके, मेरे अपराधों को क्षमा करके, हे विश्वंभर मुझ में इतनी सामर्थ्य दो मैं आप तक पहुंच जाऊं। मेरे नाथ, आज मनमोहिनी छवि देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं कैसे शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे श्री चरण कमलों का दर्शन पाऊं। मैं समझूंगा कि ये जो मुझे परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति की कृपा से मिलन की चाह हुई है। मैं इसे ऐसा नहीं मानूंगा कि आपका हो करके ऐसी दशा को प्राप्त हो। मैं समझ रहा हूं ऐसी दशा को प्राप्त हो तभी मैं आपका हुआ हूं, इसलिए ये भी मैं कृपा मानूंगा। हे सुर मुनि वंदित चरणारविंद वाले प्रभु, मुझे एक बार ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। वो स्त्री बच्चों को साथ लेकर के, फटे पुराने कपड़े हैं और मिट्टी का पात्र हाथ में है, बच्चों को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, ये हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया। अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा, अब मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे इससे बढ़कर क्या लाभ। प्रभु का धाम है, सामने प्रभु है, फिर तो प्राण भी छूट जाए, कोई परवाह नहीं। अब वो देखते देखते ही थोड़ी देर दर्शन हुए, सिंह द्वार के सामने आकर आनंद आवेश में मगन है।